जाते हैं तो दुकान से सामान भी लेते हैं, दुकानदार से पैसा भी लेते हैं क्या? नहीं ना, सामान लेते हैं, पैसा देते हैं। तो फिर अपना बेटी विदा करते हैं और उसके बाद पैसा भी क्यों देते हैं? आपका हीरा जैसे बेटी, किसी का नजर में उसको आने नहीं देते, इतना बचपन से पाल पोस के बड़ा किया रहते हैं, फिर उसको विदा करते, पैसा भी देके क्यों विदा करते हैं? पैसा नहीं देना चाहिए। लड़के वाले जो लड़के के पिता होते हैं, अगर उसका बेटा सरकारी नौकरी करता है तो उनका पिता क्या कहता है कि मेरा बेटा तो सरकारी नौकरी कर रहा है, मेरा बेटा को हम पढ़ाए लिखाए हैं, दहेज तो लेंगे ही, हम 10 लाख लेंगे, 15 लाख लेंगे। अगर कोई लड़का का पिता ऐसे बोलेगा तो आप लोग सीधा बोल दीजिएगा, आप कोर्ट पेपर लाइए, उसमें साइन कीजिए, आपको 10 लाख क्या, हम 50 लाख भी देने के लिए तैयार है, लेकिन मेरी बेटी आपका घर नहीं जाएगी, आपका बेटा मेरा घर आएगा और मेरा घर में खाना वो बनाएगा, और आपका जो बेटा का जो सैलरी रहेगा, तनख्वाह रहेगा, वो मेरा घर में आएगा और हमको पालेगा, तुमको नहीं, क्योंकि तुम्हारा बेटा को तो हम खरीद रहे हैं दहेज देके, पैसा देके। तो फिर मेरा बेटी तुम्हारा घर क्यों जाएगी नौकरानी बनने और तुम्हारा वंश आगे बढ़ाने? तुम्हारा बेटा मेरा घर आना चाहिए, ये सवाल कीजिएगा, तभी दहेज प्रथा बंद होगा। और ये एकजुटता होना पड़ेगा, किसी एक के कहने से नहीं होगा। बहुत कोई कहते हैं कि मेरा बेटी को तो हम दहेज दे दिए, मेरा बेटा का भी हम लेंगे ही, तो दूसरों के साथ तुलना क्यों करते हैं? जो आपका बेटी से दहेज लिया, उस टाइम आप लोग जागरूक नहीं थे, आप लोग दे दिए दहेज, तो अभी जागरूक हो गए, अभी तो बदलाव कीजिए। अभी क्यों आप दहेज लीजिएगा? आपसे लिया गया, आपको मालूम है कि आप कितना रो रो के जमीन बेच के लोगों से उधारी करके दहेज दिए, पैसा दिए हैं। तिलक को हम लोग की तरफ नहीं दिया जाता, इसलिए इतना हमको तिलक बोलते हैं कि क्या बोलते हैं नहीं मालूम है, तिलक दिया है। तो फिर क्यों नहीं सोचते हैं कि हम मेरा बेटी को जब उसी के माध्यम से आप लोग हम लोग को जाने, इससे पहले नहीं जानते थे। वो हुआ कैसे? बहुत किसी का मन में ये भी होगा, क्योंकि दादा लोग का मन में ये नहीं रहेगा, क्योंकि वो लोग गए हैं और हर जगह वो लोग पहुंचते हैं, जाते हैं और फोन में सोशल मीडिया के थ्रू सब चीज़ देखते हैं, तो उन्हें मालूम है। लेकिन जो हमारे माताएं हैं और दादा दादी लोग हैं, ये लोग तो ज़्यादा सोशल मीडिया पे नहीं रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, तो ये लोग को नहीं मालूम है। विधानसभा घेराव करने के लिए जो मोतीलाल दादा अभी बोले 60-40 नियोजन नीति का, इसी के विरोध में जितने भी छात्र हैं, छात्र मतलब हमारे दादा लोग हैं, वो लोग वहाँ पहुँचे थे, जिसमें मोतीलाल दादा, टाइगर जयराम दादा, ये लोग भी वहाँ शामिल थे। उसी जगह पे हम और पूजा भी गए थे। हमारे पूरे झारखंड राज्य में सिर्फ 2 ही लड़की गए थे, 2 ही बेटी गए थे। क्या झारखंड में 2 ही बेटी है? नहीं ना। 60-40 नियोजन नीति अगर झारखंड में लागू होगा तो क्या सिर्फ बेटों को ही नुकसान होगा? नहीं, सबको होगा, बेटियों को भी होगा, माताओं को भी होगा। अगर किसी को लगता है सिर्फ नौकरी का ही नुकसान, इसमें सिर्फ नौकरी ही जाएगा, लेकिन ये गलत बात है। सिर्फ नौकरी नहीं जाएगा, नौकरी के माध्यम बाहरी लोग हमारे झारखंड में घुसेंगे। वो नौकरी 40% में वो लोग नौकरी लेंगे, आके यहाँ पर आगे झारखंड में जमीन खरीदेंगे, अपना परिवार लाएंगे, अपना घर द्वार बसाएंगे ना। अभी तो एकमात्र वो लोग व्यवसाय कर रहे हैं, बड़ा बड़ा खदान लूट के जा रहे हैं, डैम बना रहे हैं। आप लोग का यहाँ भी डैम बना है ना, डैम में आप लोग को फायदा मिलता है? नहीं मिलता है। मिलता है क्या फायदा? तो उसी तरह से 40% में नौकरी लेने जब वो आएंगे, बड़ा बड़ा पोस्ट में तो बाहर के लोग है ही, IAS IPS में, DC SP में तो बाहर के ही लोग हैं ना ज़्यादा, तभी तो इतना लुटा रहा। जैसे कि छवि रंजन, पूजा सिन्हा, कितना लूटे वो लोग हमारा झारखंड में। तो 3rd और 4th ग्रेड नौकरी में भी वो लोग 40% घुस जाएंगे, तो सोचिए कि हम लोग कहीं का नहीं रहेंगे। क्योंकि हमारा सरकार ये भी तो नियम बना दिए हैं कि कोई अगर यहाँ सरकारी नौकरी 20 साल से 30 साल से कर रहा है तो उसका बेटा भी झारखंडी होगा। तो जब 40% झारखंड में घुसेगा तो वो 30 साल तो यहाँ नौकरी करेगा ही। 30 साल से पहले क्या रिटायर होगा? नहीं होगा। तो उसका बेटा यही पैदा होगा। जब उसका बेटा यहाँ पैदा होगा तो उसका बेटा भी झारखंडी होगा ना। तो जो छोटे छोटे बच्चे हैं, ये बच्चे बाद में गुलगुलिया बनेंगे कि नहीं बनेंगे? क्योंकि पूरा दबदबा तो वही लोग का चलेगा, व्यवसाय वही लोग करेगा, अफसर भी वही लोग है, 1st 2nd 3rd 4th ग्रेड में वही लोग नौकरी करेंगे।
तो फिर हमारे गांव घर के छोटे छोटे बच्चे गुलगुलिया बनेंगे कि नहीं बनेंगे? आने वाला 10 साल में बनेंगे ना। बहुत किसी को लगता कि हम लोग नेता बनने के लिए आए। हमारा और पूजा का उम्र भी नेता बनने का हुआ नहीं है। हमारा शादी भी नहीं हुआ कि चलो हम लोग अपना छोटे छोटे बच्चों के लिए आ रहे हैं। अगर आए हैं, किसी को जागरूक कर रहे हैं सबको, तो किसके लिए? पूरे झारखंड के लिए, हमारे लिए नहीं। अगर झारखंड बाद में बर्बाद होगा, नहीं हटाएगा, जाके ताला लॉक कर दीजिएगा। ऑफिस तो उसका है ही ना, ऑफिस में ताला। जब तक हम लोग को जमीन के बदले जमीन नहीं मिलेगा, मुआवजा नहीं मिलेगा, तब तक तो हम भी किसी का बेटी का, कोई बेटी का बाप से लेंगे, वो भी कितना रोएगा। ये सोचना तो चाहिए एक बार। इंसान तो सब है।